दूसरा एपिसोड शुरू होता है एक लड़की से जो खाना पका रही होती है और चख रही होती है कि नमक सही है या फिर नहीं। उसके बाद वो आग को बंद करती है और हम देखते हैं कि उसकी दो बेटियां हैं जो अभी भी सो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये उसकी बेटियां हैं और वो जो लड़की थी वो अभी अंधेरा है, रात के अंधेरे में कहीं पे जा रही है काम करने के लिए, मतलब अपने ही फील्ड पे जाके, ज़मीन पे जाके कुछ काम करने के लिए जा रही है। उसके बाद हम दोनों लड़कियों को देखती है, जिनमें से बड़ी लड़की जो होती है ना, वो बताती है कि मैं एक खत लिख रही हूँ किसी की मदद के लिए, जिसकी मदद से मैं कुछ हर्ब्स यानी कि कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढ सकूं, क्योंकि उसका पापा भी जड़ी बूटियां ढूंढा करते थे, तो ये भी वो करना चाहती है जिससे इसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। फिर हम आर्क को देखते हैं जो कि किसी गांव के अंदर जा रहा होता है और गांव के अंदर जाने के बाद वो एक लड़की को ढूंढता है जिसका नाम होता है मार्का, और वो चलते चलते बताता है कि मैंने एक छोटा सा प्रोफाइल रखा है जिसकी वजह से मैं छोटे छोटे काम भी कर सकता हूँ और इन छोटे छोटे कामों को करने में बड़ी आसानी होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही पैसे कम मिले लेकिन मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ कहता है। फिर आगे चलने लगता है उस लड़की को यानी कि मार्का को ढूंढने। थोड़ी देर बाद उन्हीं दोनों छोटी लड़कियों के दरवाजे पे दस्तक होती है यानी कि नॉक नॉक होता है और देखती है कि जो हमारा नाइट यानी कि आर्क है उसके सामने है, जिसको देख के लड़की डर जाती है। इतना बड़ा शरीर रखने वाला इंसान अचानक मेरे घर में क्यों आया, ये सोच के वो डर जाती है। लेकिन मार्का को तभी पता चलता है, ये जो लड़की जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसी का नाम मार्का है, और उसको पता चलता है कि इसने ही जो खत लिखा था उस खत को पढ़ के ये आया है मदद के लिए। फिर मार्का उसको थोड़ा सा चाय देती है, लेकिन वो चाय पी नहीं सकता क्योंकि अगर अपना हेलमेट निकालेगा तो उसकी जलती हुई खोपड़ी दिख जाएगी, यानी जलती तो नहीं है, मतलब खाली सी खोपड़ी दिख जाएगी और खोपड़ी देख के कोई भी डर जाएगा, इसलिए वो नहीं खोलेगा, इसलिए वो चाय नहीं पीता और सीधा चलते हैं जंगल की तरफ। जंगल के अंदर मार्का बताती है कि उसका पापा जो था वो एक जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था, लेकिन 1 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी मम्मी पूरा घर संभालती है और वो अपनी मम्मी को खुश करने के लिए सिर्फ जड़ी बूटियां ढूंढ रही है ताकि उससे कुछ दवाई बना सके, और दवाई बनाने के बाद जिस तरह से उसका यूज होता है उस तरह से यूज करे। और उसको मम्मी को बस खुश करने के लिए वो जंगल में अकेला जाना चाहती थी, लेकिन अकेले जाने से डर लगता था, इसलिए उसने किसी और को बुलाया था। आर्क भी लड़की की सारी बातें सुनता है और आर्क को पता चलता है कि इस लड़कियों को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो ये पूछता कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो बताता कि उसके जो पापा थे उसने उसको बहुत कुछ सिखाया है, किस जड़ी बूटी से क्या करना है, कैसे दवाइयाँ बनानी है, सब कुछ उसको पता है। और 1 मिनट के लिए आर्क भी उसको गुरु मानने लगता है। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से एक आवाज़ आती है जिसको देखने के लिए आर्क आगे जाता है और उसको लगता है कोई खतरनाक डीमन बीस्ट होगा, लेकिन उसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा बिल्ली जैसा क्रिएचर, जिसका बाद में वो लोग नाम रखते हैं पोंटा, और अभी उसको हील भी करता है, जिसके मतलब ये है कि आर्क जो है उसके पास हीलिंग पावर भी अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोंटा एकदम ठीक हो चुका है, वो शोल्डर से शोल्डर कूद रहा होता है, आर्क के एक शोल्डर से फिर सर पे फिर दूसरे शोल्डर तक कूदा फानी कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अभी वो इंजरी से रिकवर हो चुका। उसके बाद सीन आता है मार्का की मम्मी का, जो कि गांव के अंदर आ चुकी होती है और गांव के बड़े लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जंगल के अंदर गई है, लेकिन घबराओ मत, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सा समुराई जैसा बंदा है जो उसकी सुरक्षा कर सकता है। और यहाँ पे मार्का और आर्क एक खड्डे के अंदर आते हैं जहाँ पे एक पेड़ होता है जिस पेड़ का नाम होता है काबूमी ट्री, और उसके जो फूल होते हैं ना उससे कुछ जड़ी बूटियां बनती है जो कि जरूरत होती है मार्का को, और इसलिए मार्का उस पेड़ की तरफ दौड़ी चली जाती है। लेकिन तभी एक लिजार्ड जैसा क्रिएचर मार्का के पीछे होता है जो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एंड वक्त हमारा आर्क इसको बचा लेता है। आर्क अपने आप को और मार्का को बार बार टेलीपोर्टेशन कर करके बचाता है, जिसकी वजह से ये जो बासिलिस्क नाम का ये जो क्रिएचर है इससे वो बच जाता है, बार बार कोशिश करने के बाद बचता है। लेकिन इसके पास बहुत सारे डेडली कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब ये जो बासिलिस्क है इसका पास एक जहरीला फूंक होता है जिसकी वजह से उसके आसपास के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो बार बार टेलीपोर्ट करके हर बार बच जाता है आर्क, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। बासिलिस बार बार अपने जीभ और अपने हाथों की मदद से आर्क के ऊपर अटैक करता है और आर्क भी अपने तलवार और ढाल की मदद से उसको डिफेंड करता है, यानी कि सिर्फ रोकता है लेकिन उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसके साथ मार्का था और मार्का को चोट लग सकती थी, इसलिए वो पहले अपना बचाव करता है। बासिलिस का भी दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो बार बार अटैक तो कर रहा था लेकिन किसी को मार नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपना सर बार बार हिलाता है और एक स्पेशल मूव यूज करता है जिसकी वजह से एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि उसके सामने जितने सारे लोग होते हैं ना सबको सिर्फ पत्थर में बदल देती है। लेकिन मार्का और आर्क को कुछ नहीं होता क्योंकि उसका जो शील्ड होता है ना जिसका नाम होता है द होली शील्ड ऑफ टोटेंस की, ऐसा कुछ नाम होता है, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। मतलब इस शील्ड ने आज इन दोनों को बचा लिया, वरना दोनों के दोनों पत्थर बन जाते। फिर आर्क थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसके पैरों के तरफ एक गोल जैसा क्रिएचर जो होता है ना, जो मंत्र फंत्र पढ़ते हैं वैसा कुछ बनाता है और एक अपने पैरों के पास बनाता है, फिर अपनी तलवार वहीं पे गाड़ देता है, जिसके बाद
वो सीधा बासिलस के शरीर में जाके घुस जाता है। छोटा सा तलवार बहुत ही बड़ा होकर घुसता है, जिसकी वजह से बासिलस की टाइम टाइम फिश हो जाती है। आर्क अपने मन में सोचता है कि इसको हराना इतना आसान था या फिर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, कहीं मैं ज़्यादा कुछ सोच तो नहीं रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी पोटेंशियल को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन खैर छोड़ो। फिर उसके बाद वो अचानक से सेलिब्रेशन करने लगता है, वो भी इस तरह से खतरनाक तरीके से सेलिब्रेशन करता है। फिर आर्क मार्का को बोलता है कि प्लीज़ किसी को मत बताना अपने गांव के अंदर कि मैंने इस क्रिएचर को मारा है, क्योंकि अगर वो बता देगी तो इसका जो सीक्रेट है ना वो रिवील हो जाएगा, सबको इसके बारे में पता चलेगा, जो ये नहीं चाहता। और मार्का भी थोड़ा सा ना करती है पर मान जाती है, आखिरी में मान जाती है मार्का भी। फिर दोस्तों हम देखते हैं बासिलिस के पैर में एक चेन जैसा कुछ होता है जो कि अचानक से टूट के गायब हो जाता है, मतलब आसमान की तरफ गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि शायद बासिलिस फिर से जिंदा हो सकता है। गांव के लोगों को एक फैंग बोर नाम का एक क्रिएचर परेशान कर रहा है, जो कि एक सुअर होता है, और आते वक्त हमारा आर्क उसको भी अपने कंधे में लेके आ जाता है और बोलता है कि इसको काट के सब खा जाना। ओके, गांव वाले पूरा मस्त खाना पीना और सो जाना बोलता है। बाद में हम मार्का और उसकी मॉम का रियूनियन देखते हैं, जो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरों को हक करके रोने लगते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा परवाह थी कि उसकी बेटी सुरक्षित है या फिर नहीं। फिर गांव वाले आर्क को शुक्रिया अदा करते हैं और उससे पूछते हैं क्या कि तुमने किसी डीमन को देखा? तो आर्क साफ साफ कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा भाई किसी को। साथ में मार्का ही बोलती है नहीं हमने किसी को नहीं देखा। और गाँव वाले बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर वो दिख जाता तो तुम सब मारे जाते। लेकिन इन गाँव वालों को क्या पता कि आर्क ने उसके टाइम फिश करके रखी है। और आखिरी में मार्का, उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन इसको गुड बाय बोलते हैं, और मार्का की छोटी बहन इसके सर पे एक ताज भी रख देती है जो कि फूलों का होता है, जिसको देख के आर्क को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और आखिरी में हम देखते हैं कुछ लोग मिलके बासिलिस को हरा रहे होते हैं, मतलब 8 फुट का एक बासिलिस होता है जिसको वो हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ पत्थर बन चुके होते हैं, कुछ को मौत ही आ चुकी होती है और कुछ अभी भी लड़ रहे होते हैं। और आखिरी में वो मिलके बासिलिस को हरा ही देते हैं और पता चलता है कि उनमें से 38 लोग थे, जिनमें से 15 मारे गए, बाकी सब इतने इंजर्ड हैं कि अब लड़ने के लायक नहीं रहे। और ये जो बासिलिस्क था इसके भी पैर में एक रिंग जैसा होता है जो कि उड़ जाता है मरने के बाद। अब ये वाला बासिलिस्क वो वाला बासिलिस्क दोनों सेम थे या फिर अलग थे मेरे को नहीं पता, लेकिन 2 बंदे ऐसे चल के बात कर रहे थे, जिनमें से एक सेनापति होगा, दूसरा वाला उसका कोई कॉमरेड होगा। तो बात करते हैं कि 38 बंदे थे, 15 मारे गए, ऐसा कुछ बात करते हैं। फिर वो चलते चलते एक और बासिलिस्क की बॉडी की तरफ चलते हैं, मतलब वही बासिलिस्क जिसको हमारे आर्क ने मारा था। और वो जो सेना का सेनापति था वो बोलता कि इसको जिस तरह से मारा गया लगता कि किसी ने, एक ही बंदे ने इसको मारा है और शायद एक ही शॉट में, यानी कि एक ही वार में शायद इसको मारा है। तो ऐसा बंदा कौन हो सकता है? क्या वो कोई भगवान है या फिर कोई शैतान है? ये पूछता है और इसी के अंदर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि आर्क और पोंटा मिलके खाना खा रहे होते हैं और आर्क बोलता है कि अगले दिन में कुछ चुनौती भरा करना चाहूँगा, कुछ चैलेंजिंग करना चाहूँगा, इतना बोलता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका तीसरा एपिसोड शायद आपको 21 या फिर 22 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है ये वाला एनीमे, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है और साथ में आवाज़ ठीक है ना मेरी, ये सब मेरे को कमेंट करके बता देना। और दोस्तों इस चैनल के अंदर हम बहुत सारे एनीमे को कवर करने वाले हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे। हर 1 से 2 दिन के बाद आपको कोई ना कोई एनीमे का एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को वीडियो को नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।